हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ठीक है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग ये क्या होता है? ये एरर का एक प्रकार होता है। क्या होता है? तो ये एरर का एक प्रकार होता है जो रन टाइम या एग्जीक्यूशन के टाइम पर आ जाता है। किस किस टाइम पर? तो रन टाइम हो गया या फिर एग्जीक्यूशन के टाइम पर ये आता है। ठीक है। मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग कहने का मतलब ये होता है कि जो एरर है आपका, ठीक है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो एक्सेप्शन ये एरर का क्या है? एक प्रकार है जो रन टाइम पर या एग्जीक्यूशन के टाइम पर आ जाता है जब प्रोग्राम के किसी स्पेसिफाई कोड को हैंडल नहीं किया जा सकता। ठीक है। एक्सेप्शन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होगा कंपाइल टाइम एरर और एक होता है आपका रन टाइम एरर या एक्सेप्शन, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। तो दो प्रकार को याद रखना है आपका। एक प्रकार है आपका कंपाइल टाइम एरर और दूसरा क्या है आपका? रन टाइम एरर या रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग कंपाइल टाइम एरर क्या होता है। तो सीधा सीधा आप कंपाइल टाइम के वक्त एरर का आ जाने पर वो कंपाइल टाइप एरर कहलाएगा। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम को क्या करेंगे? कंपाइल करते हैं। ठीक है। तो उस टाइम जो एरर आएगा, मतलब आपके कंपाइल टाइम के वक्त जो एरर आता है उसे हम कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइप का दो एरर होता है। कंपाइल टाइप एरर टाइप जो है वो कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है आपका लॉजिकल एरर और एक होता है सिंटैक्स एरर। तो देखो लॉजिकल एरर क्या है? जब हम लॉजिक में गलती करते हैं, जैसे हमको प्रोग्राम में 18 ग्रेटर देन लिखना था और हम लिख दिए 18 लेस देन। इस टाइप के अगर हम करते हैं तो प्रोग्राम आपका रन होगा बट आउटपुट आपका सही नहीं दिखाता। ठीक है। जैसे हम वैलिडेटर चेक कर रहे हैं, वैलिडेटर का कंडीशन क्या है कि वो अगर 18 साल से बड़ा हो तब हमारा जो वोटर है वो वैलिड रहता है और 18 साल से कम होगा तो नॉन वैलिड रहेगा। तो जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 18 ग्रेटर देन। ठीक है। तो इससे बड़ा होगा तो इस टाइप की गलती करते हैं तो वो लॉजिकल एरर होता है। मतलब हम लॉजिक में गलती करेंगे तो हमारा कौन सा एरर होगा? लॉजिकल एरर होगा। ठीक है। दूसरा होता है सिंटैक्स एरर। तो इसमें क्या है, जो आपका मूलभूत है, मतलब जैसा आपका स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, अगर उसमें लिखने में आप गलती करते हो तो ये सिंटैक्स एरर कहलाता है। जैसे हम लिखते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं a इज इक्वल टू 10 और क्या लगाते हैं? सेमी कॉलन। अगर ऐसा ना करके हम लिख दिए a इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगा है, तो इस प्रकार का एरर क्या है आपका? सिंटैक्स एरर होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा एरर है आपका रन टाइम एरर। क्या है? रन टाइम एरर। रन टाइम के वक्त पर जो एरर आ जाए उसको हम रन टाइम एरर कहते हैं। किस टाइम में आएगा आपका? तो रन टाइम में आएगा। ठीक है। जब हम रन कराते रहते हैं अपने प्रोग्राम को तो उस टाइम में जो एरर आएगा उसको हम रन टाइम एरर कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है डिवाइडेड बाई जीरो। ठीक है। डिवाइडेड बाई जीरो मतलब जैसे यहाँ पे देखो बताया गया a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू क्या लिए हैं? 0। ठीक है। तो a बाई बी कर रहे हैं, मतलब 5 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वार्निंग शो करता है। क्या शो करता है? वार्निंग शो करेगा। कैसे वार्निंग शो करेगा? डिवाइडेड बाई जीरो का, क्योंकि हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? जीरो से। ठीक है। तो ये दो प्रकार की क्या होता है आपका? एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। अब इसका मैकेनिज्म देख लो। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म जब देखेंगे हम, जब रन टाइम को हम हैंडल करते हैं तो एक्सेप्शन हो तो हैंडल करने के लिए तीन चीज को आपको याद रखना है। तीन चीज क्या है? तो ट्राई, कैच और थ्रो। ठीक है। इस स्टेटमेंट का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप मैकेनिज्म देखोगे तो मैं इसको चार भाग में बांट देता हूँ। कैसे चार भाग में बांट देता हूँ? पहला देखो, हीट द एक्सेप्शन। ठीक है। दूसरा, थ्रो द एक्सेप्शन। और तीसरा है आपका कैच द एक्सेप्शन। और चौथा है आपका हैंडल द एक्सेप्शन। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट वाला हीट द एक्सेप्शन में फाइंड करता है किसको? प्रॉब्लम को। जो आपके एरर आने की प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है? फाइंड किया जाता है। उसके बाद सेकेंड है थ्रो द एक्सेप्शन। तो थ्रो द एक्सेप्शन में थ्रो किया जाता है, मतलब यहाँ यहाँ से यहाँ क्या कर दिया गया? थ्रो कर दिया गया। ठीक है। और थ्रो करेगा तो थर्ड होता है आपका केच। यहाँ पर उसको एक्सेप्शन को क्या किया जाता है? केच किया जाता है। फिर लास्ट वाले ब्लॉक में हम उसको क्या करेंगे? हैंडल द एक्सेप्शन। यहाँ थ्रो किया, जो गलती है उसको हम क्या करेंगे? हैंडल करेंगे और हैंडल करने के बाद फिर क्या करते हैं? उसको रन करा देते हैं। तो ये चार मैकेनिज्म होता है। इसको और अच्छे से हम डायग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो देखो डायग्राम के थ्रू यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हो गया, देखो एक बना दिया ट्राई ब्लॉक, एक बना दिया केच ब्लॉक। आपको तीन तीन मेन आपका इसका क्या है? मैकेनिज्म है। ठीक है। मैं उधर चार आपको डायग्राम में समझा दिया हूँ बट आप तीन को याद रखना। क्या क्या? तो ट्राई,
थ्रो, कैच। ठीक है, ये 3 से हमारा काम चलेगा। तो देखो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में क्या करता है ट्राई ब्लॉक, तो डिटेक्ट एंड थ्रो द एक्सेप्शन, मतलब जो आपके एक्सेप्शन आने की मतलब आएगा उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट मतलब ढूंढना, ठीक है। और अगर उसको डिटेक्ट कर लिया तो वो क्या कर देगा, थ्रो कर देगा। मतलब एरर आने की संभावना हो उसे हम किस ब्लॉक में लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि एरर आने की संभावना है तो उसको हम किस ब्लॉक में लिख देंगे, ट्राई ब्लॉक में लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखो दूसरा ब्लॉक केच ब्लॉक। इसमें क्या किया जाता है, तो केच एंड हैंडल द एक्सेप्शन। अब यहाँ से उसको क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको थ्रो करेंगे। ट्राई से यहाँ क्या कर दिए हम, थ्रो कर दिए। तो थ्रो करेंगे तो वो केच लेगा, तो केच हैंडल द एक्सेप्शन। केच करने के बाद एक्सेप्शन जो रहेगा, जो गलती रहेगा, उसको क्या करेगा, हैंडल करता है। ठीक है, तो ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया। ट्राई ब्लॉक में क्या लिखेंगे, एरर आने की संभावना हो तो उसको कहाँ लिखा जाता है, ट्राई ब्लॉक में। और ट्राई ब्लॉक से उसको क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है। तो थर्ड ये हो गया। ठीक है, और थ्रो करेंगे तो किस ब्लॉक में जाएगा, केच। तो केच ब्लॉक क्या करता है, तो क्लेच एंड हैंडल द एक्सेप्शन। तो ये है आपका एक्सेप्शन का ऑब्जेक्टिव। ये डायग्राम बन गया। अब इसी से आप फार्मूला बना लो। ठीक है, सिंटैक्स बना लो। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राई, उसके बाद हम उसको ओपन किए, क्या कर दिए, ओपन, थ्रो एक्सेप्शन। यहाँ जो एक्सेप्शन है उसको हम क्या कर देंगे, थ्रो कर देंगे। थ्रो एक्सेप्शन सेमीकोलन लगा दो, ये ओपन का ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद कौन सा ब्लॉक है, केच। यहाँ पे 2 हो गया, एक ट्राई एक थ्रो। तीसरा कौन सा है, केच, तो केच। अब यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स आर्ग्यूमेंट। ठीक है, टाइप्स आर्ग्यूमेंट, ओपन, और जो रहेगा उसको हैंडल करेगा, उसके बाद वो क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो इस प्रकार से इसका क्या बनता है, फार्मूला बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। थैंक यू।